नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विकास राय विशु। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के बेलसड़ी गांव की दीपक राजभर हत्या केस। दरअसल दीपक राजभर के पिता ने रोते हुए क्यों कहा कि मैं आत्मदाह करूंगा, प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करे। आखिर वो कौन है जिसका नाम पिता नहीं ले रहा है, लेकिन वो चाहता है कि दोषी जो भी है वो पकड़ा जाए। आखिर पिता किसकी बात कर रहा है? साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको पूरी कहानी बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि आखिर माजरा क्या है, कातिल कौन है। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपना कमेंट भी जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आपके क्षेत्र की हर उस घटना को आप तक पहुंचा सकें। दरअसल साथियों, दीपक राजभर एक ऐसा लड़का जो चुनाव लड़ना चाहता था, राजनीतिक दुनिया में अपना कदम जमाना चाहता था, अच्छे खासे लोगों से उसका संबंध था। अब इधर दीपक राजभर धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो एक लड़की जो उसके मोहल्ले में रहती थी, जिसका नाम स्वीटी राजभर रहता है, स्वीटी राजभर से वो मोहब्बत करने लगता है। स्वीटी राजभर भी उससे मोहब्बत करती थी, बेपनाह दोनों प्यार करते थे। एक दिन दोनों में बातचीत होती है और दीपक राजभर उसे लेकर घर से कहीं दूर लेकर चला जाता है। इधर जैसे ही सुबह होती है, स्वीटी राजभर की मां को पता चलता है कि उसकी 4 बेटियों में से एक बेटी घर में लापता है, तो प्रशासन के पास जाती है, पुलिस के पास जाती है, शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो ढूंढ कर उसे लड़की के साथ लेकर आती है और फिर लड़की और लड़की की मां की गवाही पर, क्योंकि वो नाबालिग थी और इधर दीपक राजभर बालिग था, गवाही पर दीपक को जेल हो जाती है। तकरीबन 8 से 9 महीने गुजारने के बाद जेल में उसे जमानत मिलती है। जमानत पर बाहर आता है, केस चल रहा था। इधर स्वीटी राजभर की मां स्वीटी की शादी कर देती है। वो अपने ससुराल में बेहद खुश थी और अपने पति के साथ अपना जीवन गुजार रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका जो पूर्व का प्रेमी है दीपक राजभर, उसकी हत्या कर दी जाएगी। इधर जैसे ही छूट कर आता है, स्वीटी की मां कई बार धमकियां देती है कि छूट कर तो आ गया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसा उसके दीपक राजभर के मां और बहन का कहना है, लोगों का कहना है। लेकिन जो स्थिति हमने देखी स्वीटी राजभर की मां की, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कातिल हो सकती है। लेकिन कहते हैं कातिलों के, अपराधियों के कई भेष होते हैं, कई रंग होते हैं। अब प्रशासन, कई दिन हो चुका है, प्रशासन के पास सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है, लेकिन प्रशासन फिर भी अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है। प्रशासन बार बार कह रही है कि हम बहुत जल्द खुलासा करेंगे, बहुत जल्द केस को, अपराधी को हम पकड़ने वाले हैं, अपराधी हमारे गिरफ्त है, बस कुछ ही कदम दूर है, मैं पहुंच चुका हूं, बहुत जल्द उन अपराधियों का इनकाउंटर होगा, अपराधियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन हकीकत तो यही है कि प्रशासन के पास अभी तक शायद ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे प्रशासन उन अपराधियों को पकड़ सके। फिलहाल प्रशासन काम तो कर रही है, लेकिन कई दिन हो गए हैं, सीसीटीवी फुटेज के बाद भी अपराधियों की पहचान नहीं हो पा रही है। आखिर वो अपराधी कौन थे जिसके साथ वह उठता बैठता था? आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि दीपक राजभर के पिता का, दीपक राजभर के मौत पर, एक पिता का अपने बेटे के मौत पर रो रो कर क्या कहना था। लेकिन हम नाम ना लेते हैं, नहीं अपनी जबान से क्यों मत सुनना। हम क्या सरी जी फोन से बुला ले हैं, उन्हीं के चाहते हैं कि वो कातिल पकड़ा जाए, वही बकेगा। अपनी जबान से मत करेगी फलाना की ना कही। अगर ना पकड़ाई, प्रशासन लूज करी तो फिर हम अपन तो है एसपी ना कहीं भी अपन हाथ में आत्महत्या कर थाना पर चल के चैलेंज हमारा आत्महत्या कर थाना पर कह के नहीं सीओ साहब से आई भैया मरा मरा थाना पर। हाँ, हम कहें सीओ साहब से आत्महत्या करेंगे। हाँ नहीं, अगर हमको न्याय ना मिले तो मारा बुझान। प्रशासन न्याय तो जरूर करेगा, प्रशासन तो करेगा ही न्याय, प्रशासन जुटा हुआ है। आश्वासन देते हो, लेकिन न कहने की ना मिलल तो हम मरा भी हैं। काहे के तो मर के का कर पैबा? अरे हमको प्रशासन फंसेगी। मरबा तो बता जियत रहा बतम न बतैबा। अरे जब वो आत्महत्या कर तो प्रशासन पर लगी। लइकवा जियत रहा कितना बताई?
अरे वाह, आ तू मर जेबा तो काक बतैबा अरे वाह, आ जियत रहबा तो काबा ना अरे हमारे कनी हम 15,000 के चनिया कमाइत हुआ मोटका कंगनवा पहिल के बहरियन के देखा के गौए रे बा। हाँ तो उहे कुल के बात क्यों, आइए हम वो जगह दिखाते हैं जहां सबसे पहले दीपक राजभर अपने घर से निकलकर अपराधियों ने उन्हें फोन करके बुलाया और फिर वह घर से कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी में जाता है जहां पर वो पार्टी करता है। ठीक। क्यों, आपने वह जगह भी देखी जहां वह सबसे पहले जाता है और एक अपने दोस्त कहें या फिर एक ऐसा अपराधी जिसे दीपक जानता था, और दीपक तो इस दुनिया में नहीं रहा, शायद यह राज भी उसके साथ दब जाएगा अगर प्रशासन सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं करती है तो। अब इस झोपड़ी से वह उठता है, बाजार में जाता है, कुछ सामान वगैरह लेता है। झोपड़ी से तो वह अकेले एक दोस्त के साथ जाता है जो कि उसका कातिल रहता है। दीपक को भी नहीं पता था कि वह घर से बस कुछ ही मिनट के लिए बाहर निकल रहा है, लेकिन वह जिंदा वापस लौट कर नहीं आएगा। उसी के अपने कुछ साथी, जिसे सिर्फ दीपक ही पहचानता था, दीपक ही जानता था, उसकी हत्या करने वाले हैं। उसकी मौत नजदीक आ चुकी है। अब वहां से वह गांव से अपने तकरीबन एक मंदिर से होते हुए एक सुनसान जगह पर 2 किलोमीटर दूर जाता है। वहां जाने के बाद पार्टी शराब की चलती है और उसके बाद दोनों अपराधियों के बीच और दीपक के बीच कुछ कहासुनी होती है किसी बात को लेकर, और फिर अपराधी उसे सीने में और सिर में गोली मार देते हैं। तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। आइए हम वह जगह भी आपको दिखाते हैं जहां पर दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिला पंचायती के चुनाव का निर्णय लेता है कि अब वह जिला पंचायती के चुनाव में जाएगा, जिला पंचायती का चुनाव लड़ेगा और फिर तैयारियां जोरों शोरों से करने लगता है। लेकिन तभी रविवार को, यानी कि 11 तारीख साल 2026 जनवरी का महीना, वह घर से निकलता है और किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके बाद वो वहाँ से गांव से थोड़ी सी ही दूर बाहर, ये जो जगह आप देख रहे हैं यहीं पर आता है, और यहाँ पर आने के बाद एक लड़के के साथ बैठकर पार्टी करता है। अब वह लड़का कौन था यह किसी को पता नहीं है। फ़ोन कर उसे बुलाया जाता है, वो आता है, पार्टी करता है, और पार्टी करने के बाद फिर अपने बाज़ार की तरफ जाता है। बाज़ार जाता है, वहाँ से कुछ सामान खरीदता है, शराब वगैरह भी खरीदी जाती है, अंडे वगैरह भी खरीदे जाते हैं, और फिर यहाँ से कुछ दूर पर जो क्राइम स्पॉट जहाँ पर उसकी हत्या की गई है वही मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। वहाँ जाता है और जाने के बाद बैठकर शराब पीते हैं। सुबह शाम का समय रहता है, पार्टी करते हैं, और उसके बाद न जाने उन लोगों के बीच में क्या होता है कि उसके सीने में और सिर में एक एक गोली मार दी जाती है, और वहीं स्पॉट पर ही बोतल वगैरह शराब की मिलती है और दीपक राजभर की मौत हो जाती है। जैसे ही घर वालों को पता चलता है, रोना धोना शुरू हो जाता है। माँ का रो कर बुरा हाल हो जाता है, पिता रोने लगता है और चीख चीख कहने लगता है कि स्वीटी राजभर की जो माँ है, कहीं ना कहीं उसने ही मेरे बेटे को मरवाया है। साथियों, यही वो जगह है जहाँ पर दीपक राजभर की हत्या की गई थी। देखिए, खून फैला हुआ है यहाँ पर अभी तक, और आसपास तमाम देसी दारू की बोतल वगैरह की फेंकी गई हैं, सिगरेट के खोखे भी हैं यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ पास में एक पोखरा भी है, और दूर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आपको गांव भी दिखाई दे रहा होगा। ये देख सकते हैं आप, सुनसान जगह है, तमाम शराब की बोतलें फेंकी गई हैं यहाँ पे। तो आपने जगह भी देखी, लेकिन आपको क्या लगता है कि दीपक का कातिल कौन है? बार बार परिवार कह रहा है कि स्वीटी राजभर की माँ ने धमकी दी थी, उसने ही मरवाया है। लेकिन साथियों, जब दीपक राजभर की माँ से हमने बातचीत की, पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा, तो जो दीपक राजभर के घर वाले आरोप लगा रहे हैं, स्वीटी राजभर की माँ को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं से दीपक राजभर की माँ कातिल हो सकती है। लेकिन कहते हैं कातिलों के कई भेष होते हैं। हो सकता है कि दीपक राजभर की माँ ही कातिल हो, क्योंकि बार बार बहन जो बयान दे रही है उससे
ये लगता है, परिवारजनों के बयान से ये लगता है कि शायद दीपक राजभर की हत्या के पीछे स्वीटी राजभर की मां का हाथ होगा। स्वीटी राजभर के पिता सऊदी में रहते हैं, विदेश में काम करते हैं। स्वीटी राजभर की मां अपने 2 बेटियों के साथ घर पर अकेली ही रहती है। लेकिन जो घरेलू स्थिति थी उसे देखकर कहीं से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि स्वीटी राजभर की मां जिस तरह से बोल रही है, शुल्लक सपाटे की भी बात कर रही थी, लेकिन कोई बिचौलिया नहीं मिल रहा था, कोई तैयार नहीं हो रहा था कि दोनों के बीच सुलह हो जाए। स्वीटी राजभर की मां का कहना था कि स्वीटी की शादी हमने कर दी है, उसके 2 बच्चे हैं, वो अपने परिवार में खुश है। मैं चाहती थी कि दीपक का केस से भी निपटारा हो जाए, सुलह हो जाए और वो भी अपना जिंदगी जिए। उसे दीपक से कुछ लेना देना नहीं था, वो अपने बच्चों के साथ अपने लाइफ में बिजी थी, मस्त थी। लेकिन अब आज उनका परिवार उन पर आरोप लगा रहा है, तो यह आरोप गलत है, ऐसा स्वीटी राजभर की मां का कहना था। लेकिन साथियों, आज कई दिन बीत चुके हैं, तकरीबन 4 से 5 दिन बीत चुके हैं। प्रशासन के हाथ बिल्कुल खाली हैं। अभी तक प्रशासन किसी मुकाम पर नहीं पहुंची है, अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है, सिर्फ पूछताछ हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? प्रशासन के हाथ खाली क्यों है? सीसीटीवी फुटेज में जो वीडियो दिख रही है कि दीपक पीछे बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसका मुंह बंधा हुआ है, वह लेकर आता है और कुछ सामान खरीदता है और फिर लेकर जाते हुए भी दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद भी कॉल डिटेल्स वगैरह निकलवाने के बाद भी पुलिस अभी तक अपराधियों तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? आखिर वो अपराधी कौन थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीपक जब जेल गया था तो जेल के दौरान ही उसके कुछ दोस्त बने हों और फिर जब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो उन्हीं साथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता था? कोई ऐसी बातचीत दोनों के बीच हुई चुनाव को लेकर? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीपक की कोई और नई प्रेम कहानी शुरू हो गई थी, इसको लेकर के कत्ल किया गया था? कोई और लड़की तो नहीं शामिल है? अब साथियों, देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस क्या कर रही है, पुलिस खुलासा कब तक करेगी। पिता इंतजार कर रहा है और वह बार बार प्रशासन को चेतावनी दे रहा है कि वो आत्मदाह करेगा, प्रशासन पर दबाव बनाएगा। अगर प्रशासन दबाव नहीं झेल पाती है तो आत्मदाह करेगा, क्योंकि उसका एक बेटा जो उसके साथ रहता था, उसकी देखरेख करता था, वो अब उस दुनिया में नहीं रहा। एक पिता बार बार रोते रोते बेहोश हो जा रहा है, पागल हो जा रहा है। माँ की स्थिति काफ़ी खराब है, बहन काफ़ी परेशान है। आखिर अपराधी कब तक पकड़े जाएंगे? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काफ़ी दावे करती है प्रशासन को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, लेकिन कानून व्यवस्था जब प्रशासन अपराधियों को पकड़ ही नहीं पाएगी, काफ़ी समय लगेगा, तो फिर कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठेंगे। लेकिन कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मान स्वाभिमान के लिए की जाती हैं, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, ना कानून प्रशासन, न किसी राज्य के मुख्यमंत्री, कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन अपराधी तो पकड़े जाते हैं। अब देखना होगा कि योगी सरकार और प्रशासन कितने दिनों में दीपक के हत्या का खुलासा करती है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजती है। तो साथियों, कमेंट कर आप जरूर बताइएगा कि आखिर लापरवाही कहाँ है? प्रशासन लापरवाही दिखा रही है या फिर केस ऐसा उलझा हुआ है कि प्रशासन थोड़ा समय ले रही है? साथियों, कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।